जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के स्टोर पे जाकर आप कुछ परचेजेस कर सकते हैं। चाहें तो मेरे से ये पायराइट का ब्रेसलेट या आप ये धन योग ब्रेसलेट भी मेरे से ले सकते हैं। इस तरह का ब्लैक टैमोलाइन का भी आप ब्रेसलेट ले सकते हैं। रुद्राक्ष ब्रेसलेट भी आप ले सकते हैं। चाहे चैनल के लिंक पर जाकर आप ले लीजिए या आप मेरे से भी डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं। माला भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये वाइट पर्ल की, ब्लैक पर्ल की, 7 चक्रा बैलेंस मूंगा की माला। आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें जो भी आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए, टैरो से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर्स को हील करना चाहूँगी। माँ आपके जीवन में उन्नति लाए, आपको पॉजिटिविटी से भर दे। जब भी आप ये वीडियो देखें, आप इस वीडियो में आएँ। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं, यकीन मानिए उनके जीवन में दिन पर दिन एक पॉजिटिविटी आती ही आती है, माँ की गाइडेंस के साथ, माँ काली के गाइडेंस के साथ। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आपको अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कनेक्ट करना है, माँ का ध्यान करना है, यूनिवर्स का ध्यान करना है और वीडियो को पूरा देखिएगा। जब ये वीडियो आपके पास आएगा, ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगा। जय माता दी, जय माता दी। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ प्लीज़। ओके, 2 कार्ड आए हैं, इनको हम देख लेते हैं कि क्या है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, देखिए ये जो कार्ड आ रहा है, इन कार्ड्स में मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल हार्डशिप तो आपकी दिख ही रही है। किसी तरीके से आप में से बहुत सारे लोग, सबको नहीं कह रही हूँ, फाइनेंशियल हार्डशिप आप अपनी लाइफ में झेल रहे हो। पैसों की तंगी आपकी लाइफ में आ रही है और आप हेल्थ इश्यूज से भी यहाँ पर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत इस तरह की आपकी, मतलब एक हो सकता है अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस आपका ठप हो रहा हो सकता है कि आप कहीं इन्वेस्ट किया हो, पैसे डूब गए हो, या आपको आपकी मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि आपके रिलेशनशिप भी बिगड़ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा आपको लग रहा है जैसे आपकी पूरी खुशियों को किसी ने बांध दिया है, कोई पकड़ के बैठ गया है, और ऐसा आपके साथ हुआ भी है। यहाँ पर जो भी चीज़ें ये दिख रही हैं, देखिए कहीं ना कहीं ये जो इंटेंशन किसी आपके दुश्मन का सामने आ रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आप मतलब किसी भी तरीके से इस तरह से परेशान हो जाओ, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, कि आपको देखिए कैसे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ जाए या आप दुखी परेशान होकर गलत डिसीजंस पे डिसीजंस लो। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाने के लिए हेल्थ इश्यूज़ भी आपको कम नहीं आ रहे हैं। आप में से कई लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। मैंने कई रीडिंग्स में बताया है कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्योंकि एक डिवाइन सोल हैं और एक गाइडेड इंसान है, तो उनकी लाइफ में इस तरह के लोग आते हैं। और यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि आप बहुत साफ दिल के हो। ये भी देख लेते हैं कि क्या ये किसने आपके साथ ऐसा किया है और क्यों किया है, क्या कारण है आपको इस तरह से परेशान करने का, और क्या ज़िंदगी भर आप इसी तरह परेशान रहोगे। कभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, जिसके लिए आप परेशान हो, जिसके लिए आप इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में।
हम अपने कार्ड्स को शफल करके देख लेते हैं कि क्या आगे की गाइडेंस आ रही है। जय माता दी। ओके, देखिए कार्ड आ गया है तो कार्ड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। ये दिखा रहा है, इसमें आप एक वुमन देख रहे हैं, एक अच्छी खासी महिला, जिसके पास मतलब दूसरों का धन खाने की जिसकी आदत है, दूसरे की एनर्जी खाने की आदत है। इसने एक कंपटीशन आपके साथ लेके रखा हुआ है। देखिए वैसे तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों के दुश्मन जो हो वो कोई मेल भी हो सकते हैं, बट मैं फीमेल लेके चल रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और ये कार्ड साफ बता रहा है कि एक महिला जो आपकी तरक्की और आपकी रोशनी से जलती है, इसने बहुत समय से आपके खिलाफ जाल बुना हुआ है। ये कोई ऐसी चीज जो बाहर से मीठी बनती थी और भीतर इसके काला जहर है। इसने अपनी ईर्ष्या में आकर एक तांत्रिक से आपकी ये सारी चीजें, देखिए कैसे आपके पैसे, आपकी खुशियां सब हाथ में ली हुई है। और ये सारी चीजें इसने ऐसे ही थोड़ी ना कर ली हैं। ये सारी चीजों के लिए इसने तांत्रिकों का सहारा लिया, किसी बड़े तांत्रिक के पास जाना, आपके लिए चीजें करवाना, ताकि आप रो, आप परेशान हो। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है कि इसने ये सोचा कि तंत्र मंत्र के जरिए वो आपकी खुशियां छीन लेगी, और इसने इस तांत्रिक के साथ मिलकर आपकी सफलता, आपके रिश्ते और आपकी सेहत पर वार किया। लेकिन यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी चीजें लोग करते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी ये किससे टक्कर ले रही है। बहुत आपको परेशान किया, बहुत आपको रुलाया, बहुत आपको तंग किया, और कभी कभी चीज़ें इतनी तेजी से बाउंस बैक होती है ना, तक कि इंसान किस रूप में बाउंस बैक हो जाए ये भी नहीं पता। खुद का किया कराया खुद ही पर किस रूप में वापस आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और वापस जाना ही जाना होता है। और आप क्या सोचते हैं कि आपने जो आंसू बहाए हैं वो ऐसे ही व्यर्थ चले गए? क्या ये महिला कभी खून के आंसू नहीं रोएगी? क्योंकि आज जो मुझे गाइडेंस या मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आज ये महिला करंट में खून के आंसू रो रही है, बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? देखिए यहाँ पर ये आपकी ब्लेसिंग दिखा रहा है, आपकी ब्लेसिंग, आपकी दृढ़ता, आपकी भक्ति की शक्ति। आप सोचते थे कि शायद आपको अब ऐसे ही जीना पड़ेगा, भगवान ने, माँ काली ने आपको ऐसे ही जीवन दिया है तो यही सही। यही समर्पण का भाव जो आपके अंदर था, भगवान भी परीक्षा लेता है, और आप उस परीक्षा में पास हो चुके हो। और अब आप पर की हुई चीज़ें इस महिला के ऊपर इस तरह से वापस जा रही हैं कि अभी अपनी जिंदगी की जंग लड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। देखिए होता क्या है, जब भी आप किसी के साथ, जब इंसान कोई गुनाह करता है, कोई भी क्राइम करता है, तो क्राइम पार्टनर्स तो होते ही हैं। तो तांत्रिकों के साथ जाकर अपनी सारी बातें शेयर करना, आपके बारे में बहुत सारी बातें कहना, ये सब कहीं ना कहीं तो निकलता ही है। इसने जो भी सोचा था वो चीज़ें अब एकदम पलट सी गई हैं, क्योंकि जिस तांत्रिक को इसने आपके विनाश के लिए पैसे दिए थे, आज वही तांत्रिक इसकी जान का दुश्मन बन बैठा है। और इसका कारण क्या है? एक तो कारण इसका यह है कि जो भी चीज़ें इसके कर्म बाउंस बैक हो रहे हैं इसके ऊपर, आपकी शक्तियों ने ऐसी, माँ काली ने ऐसा खेल रचा कि अपने किए हुए जाल में खुद फंस गई। जिस तांत्रिक को इसने आपके विनाश के लिए पैसे दिए थे, अब सोचिए आज वही इसकी जान का दुश्मन बैठा, क्योंकि ये इसके सारे काले राज जान चुका है। आपको परेशान करके, आपको रुला कर ये बहुत खुश हो रही थी, पैसे पे पैसे उसको दिए चली जा रही थी, और अपने
उससे घनिष्ठता बढ़ाना, उसको और बातें अपने बारे में बताना, बड़ी बड़ी बातें, डींगे हाँकना। और वो तांत्रिक अब इसे ही ब्लैकमेल कर रहा है। उसे समझ में आ गया है कि ये महिला बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है, इसकी सारी चीज़ें, सारी पोल इसके हाथ में है। जिस गड्ढे को उसने आपके लिए खोदा था, आज ये महिला उसी में गिर गई है। मैं ऊर्जाएं देख पा रही हूँ। ये महिला आज उसी तांत्रिक के पैरों में गिर कर गिड़गिड़ा रही है। वो रहम की भीख मांग रही, क्योंकि जो शक्ति उसने जागृत की थी, अब वो उसी को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। ये बहुत बचने की कोशिश कर रही है, आज चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन चीज़ें संभालते नहीं संभल रही हैं इससे। और आप भी ये सोच रहे होंगे कि इसमें आपका क्या रोल है। देखिए, इसमें आपका रोल ये है कि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन था, मैं बताई हूँ अभी। आपके पास तो आपकी माँ काली एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। और आज जो आपको इसने रुलाया, वही चीज़ बाउंस बैक होकर इसको खून के आंसू रुला रही है। तांत्रिक का दिमाग ऐसे पलट गया है, ऐसा पलट गया है कि वो जिसने उसको पैसे दिए उसी के अगेंस्ट हो गया, उसी के अगेंस्ट हो गया, और उसी को आज नीचा दिखाने में खुद तांत्रिक अड़ गया है। और जब कोई निर्दोष पर वार करता है तो ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय हो जाता है। और ये महिला अब डर के साए में जिएगी कि कहीं सबको पता ना चल जाए उसके राज, कहीं सबको ये पता ना चल जाए कि ये ब्लैक मैजिक करवाती। क्योंकि जो भी ब्लैक मैजिक करवाता है वो कभी भी अपनी असलियत जाहिर होना नहीं देना चाहता। अगर वो उस तांत्रिक को पैसे नहीं देगी तो तांत्रिक जग जाहिर कर देगा, खासकर आपको आके बता देगा कि आपकी दुर्दशा का कारण ये महिला है। और यह महिला खासकर आपके सामने तो अपना असली चेहरा कभी भी लाना नहीं चाहती। और आज वो डर रही है। हर फ़ोन के पीछे उसे लगता है कि कहीं उसी तांत्रिक का पैसे मांगने के लिए फ़ोन ना आया हो। उसने एक ऐसे इंसान से पंगा लिया जिसे ईश्वर ने खुद खड़ा किया था, यानी आपको, एक प्योर सोल को, एक प्रोटेक्टेड सोल को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाउंस बैक तो होनी थी किसी भी रूप में। और आज ये महिला वही जी रो रही है। आपकी जो निश्चल भक्ति है, वही आज आपको तो गड्ढे में गिरने से बचा ली। लेकिन इस गड्ढे में आज ये महिला, आपके शत्रु गिर रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए बहुत प्रयासरत हैं। क्योंकि इनकी लाइफ पूरी की पूरी इस तरह से, इनकी कश्ती, आप सोच लीजिए, इनकी ज़िंदगी की कश्ती अब किसी और के हाथ में हो गई है। और डर के साए में अब इनको हर समय जीना है कि कहीं उनका काला कर्म सबके सामने ना आ जाए। तो आपको जो गाइडेंस आ रहा है इस रीडिंग से, कि आपकी ज़िंदगी में तो ये जो आपने सरेंडर्ड लाइफ जी है, क्योंकि आप तंत्र करने वाला ही परेशान है, तो अब आपको डरना नहीं है। आपकी शत्रु अपनी ही बुनी हुई आग में जल रही है, उसे अब आपकी परवाह करने का वक्त ही नहीं है। क्योंकि उसे पता है कि उसने कैसे इंसान से पंगा लिया, जिसने इसकी माँ काली ही रक्षा कर रही थी। उसे अब अपने किए की सजा मिल रही है। और आने वाले 48 घंटों में आपको कोई ऐसी खबर ज़रूर मिलेगी जो इस बात की पुष्टि करेगी। आपको बस शांत रहना है और अपनी प्रार्थनाएं जारी रखनी है। किसी के प्रति आपको नफरत नहीं रखना है, क्योंकि कर्मा अपना काम बखूबी कर रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ काली ज़रूर लिखें, जय माता दी, हर हर महादेव के साथ, क्योंकि सुरक्षा के लिए आपको आभार व्यक्त करना है। मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।